एपिसोड आगे बढ़ता है तो सिकंदर पीछे मुड़कर पुलिस ऑफिसर को देखता है। आंखों में पहली बार अजीब सा डर, पर ऊपर से वह अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रूड बनने की कोशिश करता है। पुलिस ऑफिसर अंदर आने की इजाजत मांगता है और बिना इंतजार किए ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाता है। सिकंदर की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि डायरी का जिक्र अब किसी भी पल हो जाएगा। इसी बीच फरीद साहब हॉल में चक्कर लगाते रहते हैं और निम्रा चुपचाप सीढ़ियों पर बैठी सब कुछ देख रही होती है। फरीद साहब ऑफिसर से पूछते हैं कि अब क्या मसला रह गया और आमिर की डायरी से क्या मतलब। ऑफिसर ठंडी आवाज में कहता है कि डायरी में बहुत सारे नाम हैं और सभी से पूछताछ होगी। सिकंदर का गला सूख जाता है। ऑफिस से लौटते वक्त हमजा पूरी रात की टेंशन लेकर घर आता है, बेहद थका हुआ, पर अंदर आते ही उसे निम्रा की आंखों में वही पुराना गुस्सा नजर आता है। निम्रा उसे देखती तो है पर बात नहीं करती और हमजा समझ जाता है कि निम्रा को अपने माता पिता और घर वालों से बहुत बुरा लगा हुआ है। उधर अस्पताल में फरिया रात को फिर पैनिक अटैक का शिकार हो जाती है। असफार उसका हाथ मजबूती से पकड़कर डॉक्टर से कहता है कि सिडेशन कम करें, पर डॉक्टर बताते हैं कि अभी उसकी मानसिक हालत अस्थिर है। फरिया आंखें खोलकर असफार को देखकर रो पड़ती है और कहती है, तुम चले क्यों नहीं जाते? मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। असफार का चेहरा टूटा हुआ लगता है और वह नरमी से कहता है, तुम ही मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। इस भावुक पल के बाद नर्स असफार को बाहर भेज देती है। रात के वक्त अरवीन जेल से लौटती है। मीडिया कैमरे और पड़ोसियों की नजरें उस पर टिकी होती हैं और वह सिर झुकाकर अंदर चली जाती है। अंदर आते ही फरीद साहब उसे देखकर पिघल जाते हैं और कहते हैं, अरवीन, अगर मुझे जरा भी पता होता कि तुम यह सब संभाल नहीं पाओगी तो मैं तुम्हें कभी एनजीओ में हाथ भी नहीं लगाने देता। अरवीन बस चुप रहती है क्योंकि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद थकी हुई है। रात के दूसरे हिस्से में ऑफिसर डायरी का पहला पन्ना सिकंदर के सामने रखता है और पूछता है कि इस नाम के बारे में क्या कहना है। सिकंदर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खाली पड़ जाता है, फिर गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि उन लोगों ने मेरा नाम झूठ से जोड़ा है और आमिर मेरा आदमी नहीं था। ऑफिसर उसे सीधी नजर से देखते हुए पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर उसका फोन आपके फार्म हाउस पर क्यों मिला? सिकंदर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। दयम का ट्रैप परफेक्टली काम करता हुआ नजर आता है। जो फोन उसने किसी और से ड्रॉप करवाया था वह फाइनली मिल जाता है और पूरा घर शॉक में आ जाता है। अरमीन बेगम और रेशाब दोनों को शक होने लगता है कि सिकंदर ने बहुत कुछ छुपाया हुआ है और शायद दायम की बात सच थी। घर का माहौल और भी टेंस हो जाता है क्योंकि सबके बीच एक अजीब सा फियर और कंफ्यूजन होता है। निम्रा वीक कंडीशन में उठती है और सबसे पहला नाम जो उसके लिप्स से निकलता है, दायम। इससे फैमिली का शक और गहरा हो जाता है। भाभी उसे समझाती है कि दायम जैसे इंसान की फिक्र छोड़ दो, लेकिन निम्रा अपने दिल के इमोशंस से फाइट नहीं कर पाती। लव कमजोर नहीं होता, यह और ज्यादा हर्ट करता है। उधर सिकंदर बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में उलझा हुआ है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एवरी मूव ट्रैक्ड, एवरी सीक्रेट रेडी टू एक्सप्लोड। उसे लगने लगता है कि अरीशा ने भी शायद कुछ बताया होगा और घर के लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। डर पहली बार उसके एक्सप्रेशंस में क्लियरली नजर आता है। अरीशा के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा होता है। अंकल उससे सीधे सीधे पूछते हैं कि असली सच क्या है। अरीशा रोकर सिर्फ इतना कहती है, मैं बस सिकंदर का साथ दे रही थी, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब सबको लगता है कि वह कुछ और भी छिपा रही है। इसी बीच दायम अपनी नेक्स्ट प्लानिंग शुरू कर चुका होता है। वह एक पुरानी छोटी सी जगह पर जाता है जहां से कुछ पुराने क्लूज मिलते हैं, टोन फोटोज, कपड़े और एक छोटा ब्रेसलेट, वही ब्रेसलेट जो सिकंदर के रूम में मिला था। दायम हल्की सी स्माइल देकर कहता है, अब शुरू होता है असली खेल। फरिया की तबीयत और बिगड़ जाती है। हॉस्पिटल में अनन बिल्कुल टूट चुका होता है। असफर उससे रिक्वेस्ट करता है कि डिवोर्स का फैसला रोक दे। फरिया हर वक्त अनन का नाम लेती है और उसकी हालत देखकर अनन कंफ्यूज हो जाता है। क्या वह उसे एक मौका दे या सब खत्म कर दे? एपिसोड के एंड में अलीजी कब्रिस्तान में खड़ी होती है, हाथ में 2 नाम की तख्तियां लेकर। वह सिकंदर को वार्निंग देती है, जब ये नाम देख लोगे ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिकंदर गुस्से और डर के बीच अटक जाता है। उसे पहली बार लगता है कि इस गेम में बड़ा प्लेयर दायम नहीं, कोई और भी हो सकता है। ट्रूथ बहुत करीब है और सिकंदर की जिंदगी का सबसे बड़ा सच एक्सपोज होने वाला है। सिकंदर अपने रूम में चक्कर लगा रहा होता है, उसके हाथ ठंडे, चेहरा परेशान। वह बार बार ब्रेसलेट को देखता है और अलीजी की बातें उसके दिमाग में एको होती रहती हैं। अचानक उसके फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, कल सुबह 9 बजे वही जगह, सच का पहला दरवाजा खुलेगा। सिकंदर को समझ नहीं आता ये एमएसजी दायम की तरफ से है या किसी और का खेल। वह पहली बार पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है, आंखों में लाचार सी बेचैनी भर आती है। उधर निम्रा रात को अचानक उठ जाती है। उसे एक अजीब सा ख्याल सताता रहता है, दायम की बातों का मतलब क्या था? वह किसी और को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? और सबसे बढ़कर अनुषा सच में मर चुकी है या? भाभी उसके रूम में आकर उसे पानी देती है। निम्रा फेंट सी आवाज में कहती है, उन्होंने मुझे मोहरा क्यों बनाया?
और दयम को मेरा दर्द क्यों नहीं समझ आता है। भाभी उसके बाल थपथपाती है। दयम सिर्फ तुम्हारा नहीं, किसी और का भी दर्द झेल रहा है। इस एक वाक्य ने निम्रा का दिल और तेज धड़कना शुरू कर देता है। सुबह की शुरुआत बहुत सुस्त होती है। अरमीन बेगम को रात भर नींद नहीं आती। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, अगर अनुषा की कहानी सच है तो हम सबने क्या जुल्म किया। वह चुपके से स्टोर रूम जाकर पुरानी फाइलें और पेपर्स निकालती हैं। उन्हें अनुषा का एक मेडिकल रिकॉर्ड मिलता है जो साफ दिखाता है कि शी वॉज प्रेग्नेंट वंस। उनके हाथों से फाइल गिर जाती है। वह शौक में कुर्सी पर बैठ जाती है। या अल्लाह, हम क्या समझते रहे और हकीकत क्या थी। उधर दयम सुबह की तैयारी कर रहा होता है। वही कब्रिस्तान, वही सन्नाटे भरी हवा। वह 2 नाम की तख्तियां खोलकर उन पर नजर टिकाता है और कहता है, आज तेरी रूह का चेहरा साफ दिख जाएगा सिकंदर, और तेरे सारे पाप जिंदा होकर तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। और फिर वह एक तीसरी छुपी हुई तख्ती निकालता है। इस पर सिर्फ एक नाम होता है। एस कैमरा झूम करता है तो डीएम के होंठों से एक ठंडी फुसफुसाहट निकलती है। यह नाम पढ़ते ही तुम्हारी जिंदगी 2 हिस्सों में टूट जाएगी। एपिसोड यहीं क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। सिकंदर सुबह उस जगह पर पहुंचता है। दायम सामने खड़ा होता है और दायम हाथ में वही तीसरी तख्ती उठाता है। सिकंदर सब कुछ देखकर सदमे में डूबा खड़ा रहता है।